जिन लोगों पर प्रभु की विशेष कृपा होती है वो लोग इतिहास में अमर हो जाते हैं। ऐसी एक अमर नाम के धनी जिन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, जोर से बोलो, आजादी दूंगा। आजादी दूंगा। किससे? दुखों से, समस्याओं से, संकटों से। सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, अंग्रेज तो एक छोटी सी चीज थे। आजादी आज भी चाहिए। हमने 3 दिन पहले निवेदन किया था आप सबसे कि आजादी अभी अधूरी है, आजादी अभी अधूरी है। पता नहीं कौन सी मजबूरी है, लेकिन आजादी तो अभी अधूरी है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज का दिन वह दिन है जिस दिन वो विलुप्त हो गए, विलुप्त हो गए। आज उनकी विलुप्ति का दिन है। यह भी बड़ी विचित्र बात है। किसी का हम प्रकट दिवस मनाते हैं, किसी का पुण्य दिवस मनाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा महापुरुष है जिनका विलुप्ति दिन मनाना पड़ता है। ठीक से ज्ञात नहीं। जापान के लोग तो कहते हैं कि आज ही के दिन इनका निर्वाण हुआ, इसलिए आज के दिन जापान में इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। लेकिन हिंदुस्तानी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। एक साजिश तो थी ही, लेकिन बस इतना कह सकते हैं कि काश भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस बने होते तो आजादी अधूरी नहीं रहती, आजादी अधूरी नहीं रहती। जो जो संकल्प हमारे शहीदों के थे वो सभी संकल्प पूरे हो जाते। लेकिन 1947 में इनको गायब ही कर दिया गया। इनका जीवन एक ऐसा जीवन रहा कि भारत से बाहर रह करके इन्होंने भारत में आतंक फैला रहे अंग्रेजों से झगड़ा किया, लड़ाई की। उन्नीस 1945 में ही इनको गायब कर दिया गया। इसलिए गायब कर दिया गया ताकि मजबूरी ना हो। जो भी हो, लेकिन उस महान हस्ती को हम वंदन करते हैं जिन्होंने आजाद हिंद फौज का निर्माण करके और जापानी सेना के साथ मिलकर के कुल 11 देशों के लोगों को जोड़ करके एक तरह से इन्होंने अस्थायी सरकार ही बना ली थी। 11 देशों ने तो मान्यता दे दी थी सुभाष चंद्र बोस को कि हाँ, भारत की तुम्हारी सरकार को हम मान्यता देते हैं, जिसमें जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको, आयरलैंड, ऐसे कई देश थे। बस भावना सिर्फ इतनी है कि उनकी जो भावनाएं थी, उनका त्याग था, उनकी तपस्या थी, उसके अनुरूप हम सब मिलकर के उस भारत का निर्माण करें जैसा सुभाष चंद्र बोस चाहते थे। वो एक ऐसा भारत चाहते थे जो सर उठा करके विश्व के सामने खड़ा रहे। एक ऐसा भारत चाहते थे जिसको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, सिर्फ रुपयों के लिए ही नहीं, ज्ञान के लिए, औषधि के लिए, तकनीकी के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। ये भाव थे। हम चाहें तो ऐसे भारत का निर्माण कर सकते हैं, कर सकते हैं।
कोई बड़ा विषय नहीं है। ऐसे भारत का निर्माण करना सहज है। अगर हम सब मिलकर के एक एक गाय माता अपने अपने घर में रखें, गाय माता से सतोगुण प्राप्त होगा, सतोगुण से समर्पण भाव बनेगा, समर्पण भाव से भ्रष्टाचार मिटेगा, भ्रष्टाचार समाप्त होगा, तो भारत वैसे ही भव्य बन जाएगा। भारत की जड़ों को खोखला करने का काम तो भ्रष्टाचार ने किया है। आज जो भ्रष्टाचार भारत में शिष्टाचार का रूप ले चुका है, इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अकेली गौ माता सामर्थ्यवान है। क्योंकि ये देखने में आता है कि जिसने निष्काम भाव से गौ माता की सेवा प्रारंभ कर दी, उन लोगों के जीवन से भ्रष्टाचार स्वतः चला गया और उनके जीवन में एक नई रोशनी प्रकट हुई है, एक नई रोशनी प्रकट हुई है। उसी नई रोशनी को और उसी नई रोशनी के दिव्य भावों को हम लोग अपने जीवन में अंगीकार करें।